Welcome back, traders. This is Adil Hussain, and I'm excited to kick off our journey with the fresh weekly market analysis. Let's dive in and seize the best opportunities. Obviously, हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री देखेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। तो मंडे ऑब्वियसली एक स्लो डे होगा और यूएस से हॉलीडे भी होगा। ओवरऑल जो वीक है ये लैग कर रहा है डेटास की साइड से, यूएसए की साइड से एक्चुअली। सो गाइस, मार्केट ओवरऑल टेक्निकल्स पे मूव करेगी तो हमें चार्ट पे ज्यादा फोकस करना होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चार्ट एनालिसिस एंड सबसे पहले ऑब्वियसली हम सिल्वर का चार्ट देखेंगे और हमारे पास वीकली चार्ट लगाते हैं गाइस। तो वीक एक बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, मार्केट में डिप आया वीक के अंदर, बट वीक का जो क्लोजिंग है वो देख सकते हैं आप कि बहुत ही जो है वो एक बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा क्लोजिंग हुआ है। अगर मार्केट इस क्लोजिंग को फॉलो अप देगी नेक्स्ट वीक के अंदर तो हमें एक बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है सिल्वर में। डे चार्ट लगाते हैं गाइस। तो डे भी हमें कपल ऑफ डे जो थे हमारे थर्सडे एंड फ्राइडे का, तो मार्केट में बहुत अच्छा बाउंस मिला हमें बेस से, उसकी जो उसका सपोर्टिंग एरियाज थे वहाँ से मार्केट में अगेन बाउंस देखने को मिला। 4 आवर चार्ट देखते हैं गाइस। परफेक्ट क्लोजिंग, परफेक्ट मार्केट फॉर्मेशन बना रही है। बात वही है जो वीकली कैंडल हमें बता रही थी कि अगर मार्केट इसको फॉलो अप देती है तो डेफिनेट जो है हमें एक फर्दर बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है। सो गाइस, हमारे पास जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के वीकली एरियाज होंगे उनमें जो हमारा अपसाइड का रेजिस्टेंस एरिया होगा जो कि मार्केट ने लास्ट बहुत अच्छे से उसको होल्ड किया, बड़ा परफेक्टली होल्ड किया और मार्केट में हमें वहाँ से जो है वो ड्रॉप देखने को मिला। मार्केट उससे ऊपर क्लोज नहीं हो सकी। हमने ये एरिया आपको टेलीग्राम पे भी बताया था, हमने ये एरिया ट्रेडिंग व्यू पे भी शेयर किया था, बट मार्केट ने इससे ऊपर क्लोज नहीं किया और मार्केट में हमें वहाँ पे जो है ड्रॉप देखने को मिला। मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 अराउंड 6 टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक करने का कोशिश की है, बट मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ सका इससे ऊपर। मार्केट इससे ऊपर क्लोज नहीं कर सकी इन 4 आवर्स। तो मार्केट में बहुत समय ड्रॉप देखने को मिला। तो डेट विल बी योर रेजिस्टेंस एरिया इन नेक्स्ट वीक एंड थ्रू आउट द वीक जो है वो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होगा नेक्स्ट वीक का। और हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया होगा फॉर नेक्स्ट वीक डेट इज अराउंड 30.95 to 31 गाइस। डेट इज योर इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया इन नेक्स्ट वीक गाइस। और अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है तो हमें मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिलेगा जो हमें लीड करेगा हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक गाइस, जो कि हमारा वीकली रेजिस्टेंस एरिया भी बन रहा है, वहाँ तक मार्केट आपको लीड कर सकती है। और एनी काइंड ऑफ मार्केट में अगर बाइंग का मूव फर्दर आएगा तो अबव डेट आएगा, बिकॉज मार्केट इसको 6 टाइम गाइस होल्ड कर चुकी है। अगर मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाऊं तो हिस्ट्री में भी इसको मार्केट ने परफेक्टली होल्ड किया हुआ गाइस। लाइन चार्ट लगाएं अगर आप तो देखें गाइस, एक परफेक्ट होल्डिंग यहाँ पे भी हुई मार्केट की गाइस, यहाँ पे। और उसके बाद मार्केट ने यही जो है वो पैटर्न को रिपीट किया और मार्केट ने यहाँ पे भी उसको बहुत ही परफेक्टली इसको होल्ड किया। तो दिस टाइम अगर मार्केट अपसाइड पे जाती है और मार्केट इसको क्लियर करती है गाइस, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे जाएगी तो डेफिनेट होपफुली 80 to 90% चांसेस होंगे कि मार्केट इसको क्लियर करने जाएगी इस दफ़ा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी वहाँ पे बहुत से टॉप बना दिए हैं और काफ़ी टाइम इसको होल्ड कर लिया है। तो दिस टाइम अगर मार्केट जाती है तो मार्केट इसको होल्ड करने के लिए नहीं जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है मार्केट इसको होल्ड करने नहीं जाएगी, मार्केट इसको क्लियर करने जाएगी। तो मार्केट अगर दिस टाइम अगर मार्केट इसको क्लियर करती है गाइस तो हमारे पास अपसाइड के जो एरियाज होंगे उनमें हमारा जो फर्दर एरिया होंगे उसके अंदर एक हमारा 33.10 होगा और 33.10 अगर क्लियर होता है तो फिर मार्केट जा सकती है 33.50 एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 34। तो हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं गाइस। तो हमारे पास जो अपसाइड का एरिया होगा 34.40 गाइस, डेट विल बी योर अपसाइड एरिया, अपसाइड रेजिस्टेंस एरिया। और अगर मार्केट इसको क्लियर करेगी, फर्दर मूव अगर मार्केट में आता है बाइंग का तो वो इसके ऊपर आ सकता है। अगर मार्केट 34.40 को क्लियर करेगी गाइस तो फिर आपको मार्केट लेके जा सकती है 35.60 अराउंड एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 36 अराउंड तक जो है वो मार्केट में वॉल्यूम आना चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर आप हिस्ट्री में देखें, अगर आपको मैं वीकली चार्ट लगा तो मार्केट ने इस एरिया को 34.40 को यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत अच्छे से होल्ड किया था। बट दिस टाइम अगर मार्केट इसको क्लियर करती है तो हमारे पास जो फर्दर एरियाज आएंगे तो उसके अंदर हमारे अपसाइड के एरियाज होंगे जिसमें 36.80 अराउंड, जो कि आपको मैंने बताया अगर वो क्लियर होता तो फिर मार्केट जा सकती है अराउंड 38
अराउंड 40 तक भी जा सकती है। अगर हम ये मैं आपको क्या बॉक्स बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट अपसाइड का एरिया क्लियर करेगी तो हमें मार्केट में डेफिनेट जो है वो एक बाइंग का और फर्दर बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड पे गाइस हमारे पास एक ही सिंगल सपोर्टिंग एरिया होगा, सिंगल सपोर्टिंग रीजन होगा, डेट इज 30.95 टू 31 गाइस अराउंड। तो मार्केट अगर इसको क्लियर करेगी डाउन साइड पे तो फिर हमें मार्केट में सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि आपको नीचे लीड करेगा। नीचे मार्केट जा सकती है 30.60 गाइस एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 30.30 गाइस। 30.30 जो होगा गाइस ये हमारा डाउन साइड का एरिया होगा। और मार्केट में अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अगर बात करूं मैं, तो मार्केट में अगर फर्दर सेलिंग का मूव होगा तो वो बिलो डेट होगा। अगर मार्केट इसको क्लियर करेगी 30.30 को तो फिर मार्केट में आपको जो है वो फर्दर जो है वो स्ट्रेट ड्रॉप देखने को मिल सकता है, जो कि नीचे लीड करेगा 29.70 एंड आफ्टर मार्केट जा सकती है अराउंड 29 के फिगर तक गाइस। बट इट कैन हैपन ओनली बिलो योर एरियाज, बिलो योर सपोर्टिंग एरियाज जो कि मेजर एरियाज होंगे। बट हमारा इमीडिएट एरिया जो होगा वो यही होगा गाइस, 30.95 टू 31 गाइस, दैट इज योर इमीडिएट एरिया। सो गाइस कीप क्लोज दैट एरियाज एंड मैनेज योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। नाउ कम टू द गोल्ड चार्ट गाइस, ऑलवेज बूम बूम गोल्ड और ये हमारा हॉट एंड फेवरेट प्रोडक्ट है एज यू नो। और अगर मार्केट में हम वीकली चार्ट देखें गाइस तो वीक की जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी हुई है। अच्छा तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक मज़े की चीज़ नज़र आई, चलें आपसे शेयर करता हूँ। तो गाइस अगर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली जो कि आपको वाज़े चार्ट पे नज़र आ रही होगी, वो ये है गाइस कि मार्केट ने थ्रू आउट जो इस मूव के अंदर मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल जो है, इसकी प्रीवियस वीक की कैंडल जो है उसके लो से नीचे क्लोज नहीं किया हुआ। करंट वीक की क्लोजिंग भी मार्केट ब्रेकेज हुई बट प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग हो गई। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ गाइस इस जगह के ऊपर। देन मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, क्लियर क्लोजिंग नहीं हो सकी। यहाँ ब्रेक किया मार्केट ने बट मार्केट की जो क्लोजिंग है गाइस वो बिल्कुल भी उस वीक के नीचे नहीं हो सकी। मार्केट ने सेकंड दोबारा ट्राई किया, मार्केट ने उसको ब्रेक किया बट मार्केट की जो इस कैंडल की क्लोजिंग है वो यहाँ पे जो कैंडल है उससे नीचे नहीं हो सकी। मीन के मार्केट ने क्लियर क्लोजिंग यहाँ पे भी नहीं दी मार्केट ने। यहाँ भी मार्केट ने प्रीवियस कैंडल से नीचे ब्रेक किया बट मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हो गई, सेकंड में ब्रेक किया फिर ऊपर हो गई। मीन्स थ्रू आउट फ्रॉम टुडे और आप पीछे चलते जाएं तो आप देखेंगे कि मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग कहीं पे भी प्रीवियस की कैंडल के नीचे नहीं दी हुई। यहाँ पे मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस जो है वो लो से नीचे दी हुई है। तो ये जो एरिया है ये है 1947 का, 1947 का गाइस। तो मार्केट 1947 से लेकर 2600 तक मीन्स के ये अराउंड 600 टू 700 पॉइंट्स बनते हैं गोल्ड के। मार्केट ने इस थ्रू आउट अपनी टेनोर के अंदर मार्केट ने प्रीवियस वीकली कैंडल से नीचे क्लोज नहीं दिया हुआ हमें। इस वीक में बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट था वीक, मार्केट ने ब्रेकिंग हुई भी थी और मार्केट वहाँ खरी भी थी और नीचे, और बट मार्केट में वहाँ पे बाय सेल नहीं हो सका। वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि सेल क्यों नहीं हो सका, बट ये चीज़ देखने वाली है। मुझे ये नज़र आई तो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो चलते हैं डे चार्ट की तरफ गाइस, लाइंस को विजिबल करते हैं गाइस। तो हमारे पास मैंने आपसे ट्रेडिंग व्यू पे भी शेयर किया था गाइस, हमारा जो ये वाला हमारा एक आइडिया था। तो मैंने आपसे ये कहा था, बड़ा क्लियर कट बोला था मैंने आपको कि मार्केट में जो है वो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है मार्केट की, एट मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया एक्चुअली। तो वो बन रहा था अराउंड, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन आ रहा था और ट्रेंड लाइन को यहाँ पे भी बहुत अच्छे से होल्ड किया था मार्केट ने और यहाँ पे भी उसको होल्ड करने वाली थी। तो मैंने कहा था अगर मार्केट में शॉर्ट का मूव आएगा, दो रीजंस थी मेरे पास। एक तो मार्केट में वीकली लो ब्रेक हुआ था लास्ट वीक का, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस थे कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो वीकली लो से नीचे होगी प्रीवियस, और उसके बाद मेरे पास ये सपोर्टिंग एरिया था। तो मैंने कहा अगर ये सपोर्टिंग एरिया ब्रेक हो जाता है और उधर से मार्केट में वीकली जो है वो लास्ट प्रीवियस कैंडल है उससे नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है तो हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। दो रीजंस आ जानी थी मेरे पास, बट मार्केट ने वो ब्रेक तो किया बट मार्केट में ने इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर लिया गाइस। तो अगर मैं इसको इस आइडिया को आपको दिखाऊं कि हुआ क्या, तो मार्केट एग्जैक्ट आपके एरिया से ही बाय हो गई गाइस, उससे नीचे नहीं जा सकी। तो दैट्स वाई ये ट्रिगर नहीं हो सका हमारा जो सिग्नल था। ये वजह थी गाइस मार्केट की बाय होने की। नो डाउट मार्केट में वीकली जो है वो ब्रेकेज हुई भी थी प्रीवियस कैंडल की, बट मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर गई और इसी वजह से मार्केट में बाइंग मूव हमें देखने को मिला। सो गाइस दैट वाज अ परफेक्ट प्रेडिक्शन फ्रॉम अस एज ऑलवेज। और जिन लोगों ने इस राइड को कैच किया, एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल।
तो अब देखते हैं मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है गाइस। 4 आवर का ग्राफ लगा लेते हैं गाइस। तो हमारे पास जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होगा फॉर नेक्स्ट वीक, डेट इज 26 61 62 टू 26 66 67 गाइस। ये 5 पॉइंट का, 4 से 5 पॉइंट का एरिया गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर नेक्स्ट वीक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर नेक्स्ट वीक गाइस। और एनी काइंड ऑफ मार्केट में अगर सेलिंग का मूव होगा तो इस रीजन से नीचे होगा, जो कि हमें लीड करेगा। नीचे हमारा जो इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया होगा वीकली बेस के ऊपर, डेट विल बी 2631 टू 2634 गाइस। 2631 से 2634 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एरिया फॉर नेक्स्ट वीक इन केस मार्केट यहाँ पे आती है। तो अगर तो मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड करके मार्केट में अगेन बाइंग का मूव देखने को मिलता है तो नॉट अ बिग डील, मार्केट में ऐसा मूव देखने को मिल सकता है हमें। एंड अपसाइड का मूव जो होगा इस रीजन से ऊपर होगा गाइस। अगर मार्केट इस रीजन को क्लियर करेगी अपसाइड पे तो हमें मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमें लीड करेगा। मार्केट जा सकती है 26 86 87 एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 2700 2706 एंड 2730 गाइस। सो गाइस हमारा अपसाइड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होगा डेट विल बी 27 गाइस, डेट विल बी योर एरिया इन नेक्स्ट वीक। एंड फॉर अपसाइड एरिया गाइस जो मार्केट में फर्दर मूव होगा वो 270607 से ऊपर होगा। अगर मार्केट इसको क्लियर करेगी फिर हमें मार्केट में जो है वो फर्दर मूव देखने को बाइंग का मिल सकता है, जो कि हमें लीड करेगा। ग्रेजुअली मार्केट जा सकती है 2735 2735 2760 2780 एंड अप टू 2800 गाइस। But it can happen only above your area, that is 2706 guys। इमीडिएट एरिया के अंदर जो हमारा एरिया वो ब्रेक होगा देन मार्केट में ऊपर अपसाइड का एरिया निकल आएगा। और अगर अपसाइड का एरिया ब्रेक होगा गाइस तो फिर हमें मार्केट में फर्दर बाइंग का मूव देखने को मिलेगा, जो कि हमें अपसाइड पे ग्रेजुअली जो है वो हमारे एरियाज तक हमें लीड करता जाएगा। सो गाइस कीप क्लोज योर एरिया, दैट इज 26 61 टू 26 66 67 4 से 6 पॉइंट का एरिया होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। और एनी काइंड ऑफ मार्केट में अगर सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा तो हमारा जो वीकली बेस के ऊपर सपोर्टिंग एरिया है डेट इज 2631 2634 2631 2634। मार्केट में अगर सेलिंग का मूव होगा तो इस सपोर्ट से नीचे होगा, नॉट बिफोर डैट। जब तक मार्केट ये सपोर्ट होल्ड है मार्केट में बाइंग का सिनेरियो ही देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट इसको क्लियर करती है 2631 को तो फिर हमें मार्केट लीड कर सकती है हमारे अगेन एरिया की तरफ, जो कि बन रहा है नीचे 2615 2613 2615 गाइस। और अगर हम डेली डे का चार्ट लगाएं अगेन गाइस, और अगर हम देखें गाइस दोबारा कि हमारा जो सपोर्टिंग लाइन है जिसको देखकर हमने बाइंग का मूव बताया था, तो वो इस दफ़ा बनेगा अराउंड अगेन वही 2613 2610 का एरिया बनेगा गाइस। डेट विल बी योर एरिया इन केस मार्केट आपकी जो है वो सपोर्ट ब्रेक करती है 2631 की, तो इन दैट केस मार्केट जो है वो आपको यहाँ तक मिल सकती है, अदरवाइज नॉट एट ऑल। तो उससे नीचे क्या मूव होता है गाइस, उस रीजन से नीचे, उस ट्रेंड लाइन से नीचे, वो हम डेफिनेट आपको जो है वो टाइम टू टाइम हम आपको शेयर करते रहेंगे आपसे। बट जो एरियाज आपके नेक्स्ट वीक के अंदर फोकस जा रहे होंगे गाइस वो ये दो ही होंगे गाइस, 2630 31 एंड अप साइड पे 2661 62 63 64। ये जो हमारा एरिया रीजन होगा ये आपका एरिया होगा। नीचे डाउन साइड पे हमारा जो सपोर्टिंग एरिया होगा वो ये एरिया होगा गाइस। कीप क्लोज बोथ एरियाज गाइस एंड मैनेज योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। सो गाइस ये था आज का फर्स्ट वीडियो हमारा, उम्मीद है आपके बहुत काम आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर। और प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।